नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भारत की तटरेखा, विस्तार, विशेषताएं और भौगोलिक महत्व। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने खबर को सुना होगा कि भारत की जो तटरेखा है उसमें विस्तार हुआ है। उसी पर पूरी की पूरी आज की ये क्लास है। चर्चा की आवश्यकता क्यों? भारत की तटरेखा हाल ही में 7,516.6 किलोमीटर से बढ़कर 11,099 किलोमीटर हो गई है। यह बदलाव उन्नत तकनीकों GIS, सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन सर्वे से माप के कारण हुआ है। भारत की तटरेखा मूल जानकारी। कुल तटरेखा 11,099 किलोमीटर 2025 के अनुसार। मुख्य भूमि 6100 प्लस किलोमीटर। द्वीप समूह 2094 किलोमीटर। भारत 3 ओर से जल से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। राज्य 9: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जबकि केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं: दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तटरेखा से जुड़े देश। भारत की तटरेखा सीधे किसी देश से नहीं लगती, लेकिन समुद्री मार्ग से ये देश निकट हैं। क्रमशः श्रीलंका, जो कि पाक जलद मरुमध्य के पार है, मालदीव, म्यांमार, जो कि पूर्वी तट के पास है, इंडोनेशिया, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। पश्चिमी तट की विशेषताएं। राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। जबकि यहाँ के जो प्रमुख तट हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है: कठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। विशेषताएं: संकीर्ण है, बंदरगाहों की अधिकता है, खाड़ी और लेगून है। पूर्वी तट की विशेषताएं। राज्य तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। यहाँ के जो तट हैं वो है कोरोमंडल, आंध्र तट और उत्कल तट। विशेषताएं: चौड़ा तट है, डेल्टा क्षेत्र है, चक्रवात की अधिकता होती है। तट रेखा विस्तार का कारण। उन्नत मापन तकनीकें GIS, LIDAR, ड्रोन इमेजिंग, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। जितना सूक्ष्म मापन उतनी लंबी तट रेखा। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तट रेखा इस तरीके से कैसे बढ़ जाती है। दरअसल जब पैमाने बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, सटीक हो जाते हैं, तो इनकी जो दूरियां हैं वो बढ़ती और घटती रहती है। भौगोलिक महत्व। आर्थिक क्षेत्र, मछली पालन, बंदरगाह, पर्यटन। सुरक्षा, तटीय रक्षा है, नौसेना बेस है। जलवायु का प्रभाव, यहाँ पर अक्सर चक्रवात आते हैं, समुद्र स्तर में वृद्धि भी देखने को मिलती है। EEG विस्तार, भारत का समुद्री आर्थिक क्षेत्र बड़ा है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य। सबसे पहले गुजरात 1600 किलोमीटर, तमिलनाडु उसके बाद में है, दूसरे नंबर पर है। फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और केरल है। अब यह कैसे बढ़कर 11,099 किलोमीटर हो गई? नई तकनीक का उपयोग। पहले मापन सीधी रेखाओं से किया जाता था, जिससे खाड़ी, मुहाना, लेगून जैसे जटिल हिस्से छूट जाया करते थे। अब मापन में GIS, LIDAR, ड्रोन मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग हुआ। मापन का पैमाना बदल गया। पहले पैमाना था 1:45 लाख, ये इसमें कम सटीकता थी। अब पैमाना है 1:2.5 लाख, बहुत सूक्ष्म और विस्तृत है। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स, तट रेखा विरोधाभास। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जितना सूक्ष्म मापन करेंगे तट रेखा उतनी लंबी निकलेगी। जैसे अगर आप किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते को मोटे पैमाने से नापें तो वह छोटा लगेगा, लेकिन अगर हर मोड़ को मापें तो वह लंबा निकलेगा। इसका क्या मतलब है? भारत की भौगोलिक समझ और सुरक्षा अब और बेहतर हो गई है। समुद्री सीमाओं की निगरानी, बंदरगाह योजना, मत्स्य पालन और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। यह दिखाता है कि विज्ञान और तकनीक से हम अपने देश को और बेहतर समझ सकते हैं। निष्कर्ष: भारत की तटरेखा का विस्तार भौगोलिक सटीकता और रणनीतिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह विषय भूगोल, पर्यावरण, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? दोस्तों, आज की ये जो क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगली किसी अन्य न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।